आज से लगभग 100 साल पहले 1918 में एक महामारी आई थी जिसने पूरी दुनिया में लाशों का ढेर लगा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पेनिश फ्लू की, जिसने 50 करोड़ लोगों को संक्रमित किया, जो पूरे दुनिया का एक तिहाई हिस्सा था। स्पेनिश फ्लू महामारी में 50 मिलियन पीपल मारे गए थे, यानी 5 करोड़ लोग। इस महामारी ने हमारे भारत पे सबसे ज़्यादा अटैक किया। उस समय जहाँ देखा जाता वहाँ लाशें बिछी रहती। महामारी ने करीब 1 करोड़ 80 लाख भारतीय की जान ले ली। 1918 में हिंदी के मशहूर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला करीब 22 साल के रहे होंगे। उन्होंने अपनी आत्मकथा कुल्ली भट्ट में लिखा कि मैं गंगा किनारे खड़ा था, जहां तक नजर जाती थी गंगा के पानी में इंसानों की लाश बिछी रहती। लोगों के दाह संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ गई थीं। भारत को आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी स्पेनिश फ्लू के शिकार हो गए थे। बेटे की पत्नी और पोती की मौत इसी फ्लू से हुई थी। गांधी जी इस बीमारी से न ठीक हुए होते, शायद भारत की आज़ादी की इतिहास अलग ही होती। स्पेनिश फ्लू कहां से और कैसे पूरी दुनिया में फैली वो कोई सटीक नहीं बता सकता। स्पेनिश फ्लू नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि यह स्पेन से फैली होगी, लेकिन यह सटीक नहीं है। स्पेनिश फ्लू कहने का कारण है कि स्पेन के 13वें शासक अल्फोंसो थे, वो भी इस बीमारी से ग्रस्त हुए बिना न रह सके थे और इसीलिए लोगों ने स्पेनिश फ्लू का नाम दे दिया था। इसके अलावा इस नाम की पीछे की एक और कहानी बताते हैं। जब यह बीमारी फैली थी उस समय वर्ल्ड वॉर 1 अपने अंतिम दौर से होकर गुजर रहा था और इसी वजह से जो भी देश इस वॉर में शामिल था उनके न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि वह डरे नहीं कि स्पेनिश फ्लू की महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है। लेकिन स्पेन जो इस वॉर में सीधे तौर पर शामिल नहीं था, इसीलिए उसने इस बीमारी के बारे में अपने लोगों को न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग के जरिए बताया और बहुत से लोगों का मानना है कि यह बात स्पेन के जरिए फैली होने की वजह से इस बीमारी का नाम स्पेनिश फ्लू रख दिया गया। इस बीमारी का सबसे अधिक असर पीड़ित के फेफड़ों पर पड़ता था। उसको असहनीय खांसी हो जाती थी और उनकी नाक और कभी कभी कान और मुंह से खून बहने लगता था। पूरे शरीर में पेशेंट को ऐसा लगता था मानो कि पूरी शरीर की हड्डियां टूट जाएंगी। मरीज के स्किन कलर पहले नीला, फिर बैंगनी और लास्ट में काला हो जाता था। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में आलम यह था कि पादरी घोड़े पर सवार होकर घर घर जाते थे और लोगों से कहते थे कि घर के दरवाजे खोलकर अंदर रखे शव यानी डेड बॉडी को उनके हवाले कर दे। वो उस अंदाज में आवाज लगाते थे जैसे कि कबाड़ी वाले घर घर जाकर पुकारते हैं। दोस्तों, जो अभी कोरोना वायरस महामारी जिसमें बच्चे बूढ़े को यह वायरस जल्दी इन्फेक्ट करता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होती है, लेकिन स्पेनिश फ्लू में इसके बिल्कुल ही उलट था, क्योंकि 20 से 40 साल तक के लोगों की मौत सबसे ज़्यादा हो रही थी। इस बात से डॉक्टर्स भी हैरान थे और इसी वजह से इस फ्लू को मानव इतिहास का सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर माना गया। और जैसे ही मैंने आपको पहले बताया कि इस बीमारी की शुरुआत कैसे और कहाँ हुई, कोई भी एकदम सटीक तो नहीं जानता, लेकिन कई सारे विद्वान लोगों ने इसकी शुरुआत के ऊपर अपने अलग अलग राय रखे। कुछ लोग इसकी शुरुआत चीन से मानते हैं, जबकि अल्फ्रेड डब्ल्यू ने लिखा है कि यह फ्लू अमेरिका के स्टेट कैंसस से शुरू हुआ था। जब 4 मार्च 1918 को मिलिट्री के कुक अल्बर्ट गिचेल सबसे पहले इन्फेक्टेड पाया गया, कुछ समय के बाद 522 और सोल्जर भी इन्फेक्टेड हो गए और फिर बाद में जब साइंस टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई तो यह बात पता चला कि इस बीमारी की शुरुआत चीनियों के जरिए हुई थी और आगे चलकर सुअर यानी पिग और फिर इंसान तक पहुंची। साइंटिस्ट ने रिसर्च करने के बाद इस फ्लू को इतने बड़े पैमाने पर फैलने की वजह बताई, वो तो हैरान करने वाली थी, क्योंकि कुछ डेड बॉडीज के ऊपर रिसर्च किया गया। यह पाया गया कि वायरस मरीज के छींकने और खांसने से एक दूसरे में फैलती है और इसके बाद से ही लोगों ने मास्क पहनना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो लोग कैसे मास्क पहने हुए हैं। साथ ही इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन कर दिया गया था। जी हाँ, बिल्कुल लॉकडाउन। आज आप लॉकडाउन देखते हो तो आप सोचते होंगे कि ऐसा पहली बार हुआ है कि लॉकडाउन किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय मूवी थिएटर, स्टोर और स्कूल को बंद करवा दिया गया था। खैर कि 2 साल के अंदर लोगों की और डॉक्टर्स की समझदारी की वजह से 1920 आते आते समाप्त हो गया। लेकिन
दोस्तों आगे भी इसी से संबंधित कई सारी बीमारियां होती रही, जैसे कि स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। जैसे जैसे साइंस एडवांस होता गया, इन सब बीमारियों को नहीं फैलने दिया गया। दोस्तों हम सब भगवान से यही दुआ करेंगे कि कोरोना वायरस पैंडेमिक भी जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। खैर कि स्पेनिश फ्लू इतना कोरोना वायरस घातक नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें लापरवाह रहना चाहिए। आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि कई सारे देश वैक्सीन पे काम कर रहे हैं और कई सारे देश ने तो दावा भी किया है कि उन्होंने वैक्सीन बना ली है। होप कि जल्द वैक्सीन आ जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना, और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और लाइक करना नहीं भूलना। जय हिंद।